चलो भाई लोग शुरू करते हैं अभी कहानी को। ये तो हिस्ट्री का अभी लेक्चर हुआ है, उसका है। टेंसेस पे वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, चलो एक बार मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, बच्चों को लिंक भेज देता हूँ। चलो उदय ज्वाइन हो जाओ टेंसेस को। हाँ ओके, जय हिंद उदय। 1 मिनट रुकना सिर्फ। अच्छा ठीक, 1 सेकंड दो उदय, थोड़ा सा मैथिली का प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइन होने के लिए। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ मैथिली, लाइव वाले टैब पे जाओ। अच्छा, अभी चेक करो, वापस जाओ, वापस जाके फिर से आओ उसमें। नहीं हो रहा क्या? 1 सेकंड दो। हो गया, चलो। आई थिंक थोड़ा सा एप्पल को लेके दिक्कत आ रही है। मैं वो आगे इन्फॉर्म करूंगा, जो भी इंजीनियर्स है उनको बोलूंगा कि एप्पल यूजर्स को थोड़ा सा लेट हो रहा है। हम्म, चलो फिर शुरू करते हैं अभी। भाई लोग देखो, कल हमने यहाँ पे देखा था, ये रूल मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है और आगे बढ़ जाएंगे इसमें हम लोग। ठीक है, यस्टरडे वी हैड रीच्ड टिल द पास्ट टेंस में, पास्ट में भी हम स्पेसिफिकली यहाँ तक पहुंच गए थे। ठीक है, कौन सा कौन सी बात थी, या कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने, ये हो चुका था अपना। चलो हैंड रिटन नोट्स ले लेता हूँ बिकॉज इसी में प्रॉपरली है। इसके पीपीटी बनाने को मैंने दे दिया हैंड रिटन नोट्स के, वो है बनाया बट उसको मैंने फिर भी यूज नहीं किया है, तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा। मुझे ये बात बता देना कि ऐप के अंदर आपको ये दिखने को सही दिख रहा है क्या? वहां पे कमेंट करो तो मुझे दिखेगा लैपटॉप के ऊपर यहाँ से कि ये नोट्स आपको दिखने को क्लियर दिख रहा है क्या। नहीं अगर दिख रहे होंगे तो फिर मैं दूसरे वाले नोट्स यूज करता हूँ। चलो जल्दी से, उदय क्लियरली दिख रहा है क्या दोस्त? नोट्स आप जिस ऐप में अभी पढ़ रहे हो अपने, वहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियरली दिख रहा है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? अगर ऐसा है क्या बता दो एक बार। चलो तो बेसिकली अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, बेसिकली याद रखो सब्जेक्ट है अपने पास, उसके बाद एम इज आर है, देन वी हैव वी फोर, देन वी हैव ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो एम यूज होता है आई के साथ, इज के साथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और आर के साथ प्लूरल। इतनी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए बिकॉज
आपको फिर आगे जाके सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से बता दो, दिख रहा है? ग्रेट ग्रेट। चलो अभी थोड़ा सा स्पीड में पढ़ता हूँ, कहीं पे भी बोर हुआ तो मुझे बताओ मैसेज करके, तो रिदम चेंज कर दूंगा मैं, क्योंकि आप दोनों को काफी चीजें पता है, बट अब मैं मान के पढ़ा रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, अब यही बातें सीखनी है, इसमें अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। दे है तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा विच इज आर, और आपका है आईएनजी का आईएनजी। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, उस रूल पे जाते ही मैं तुमको बताऊंगा कि पर्टिकुलरली ये याद रखना है एनडीए के लिए। ठीक है, या बस वही है सिंगुलर प्लूरल का। अब ये यहाँ पे देखो कुछ वर्ब होते हैं जो आपको ये दिखाते हैं एडवर्ब, कि भाई ये चीज क्या हो रही है कि अभी हो रही है। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है कि अभी जो चीज कंटिन्यूअसली चल रही है। उसके बाद एट द मोमेंट जो चल रहा है, राइट नाउ, नाउ, ये सारे जो वर्ड्स है ये हमको ये दिखाते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो इट हैज रेन्ड राइट नाउ, इट हैज रेन्ड राइट नाउ आएगा क्या? अगर अभी ये चीज हो रही है तो क्या बन जाएगा ये? इट इज रेनिंग राइट नाउ। ठीक है, ऐसे कोई भी मतलब मान लो कि इट इज रेनिंग यस्टरडे, अगर ऐसे आएगा तो सेंटेंस सही बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए कि टाइमिंग आपका और आपका जो वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है वो मैच होना चाहिए उस टाइमिंग के साथ, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ना अदरवाइज। चलो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम देख चुके हैं चीजें। अब एक कॉन्सेप्ट जो आएगा ये वाला, ठीक है, ये है आपका एनडीए का कॉन्सेप्ट, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, बाकी चीजें एकदम बेसिक थी वो नहीं पूछेंगे, बट ये पूछा जाएगा आपको। और मैथिली मैंने है ना डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के मैं लास्ट लास्ट में पहुंच चुका हूं। आज हम लोगों ने बंगाल के अंदर क्या हुआ, उसके बाद सिखिज्म में क्या हुआ, जाट्स जो थे उनका, उनके जो रूलर थे उनका क्या हुआ, ये चीजें मैं एक्सप्लेन किया है मैंने आज। और उसके साथ साथ बैटल ऑफ प्लासी को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये इतना हुआ है आज के इसमें। कल के इसमें मराठा एम्पायर का जो राइज और उसके बाद डिक्लाइन, उनके जो रूलर है छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ताराबाई, रीजनल पावर्स के बारे में चल रहा है। मैसूर, मैसूर के जो तीनों एंग्लो मैसूर वॉर्स है वो देखने वाले हैं। तो कल आ जाना, कल खत्म हो जाएगा डिक्लाइन ऑफ मुगल, और उसके साथ पूरी पीडीएफ मैं कल एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ क्विक तरीके से, और उसके पीवाईक्यूज भी लेने वाला हूँ। तो आपका अगर वो मिस हो गया है कि लेक्चर आपको दिखा नहीं वहां पे, और जो भी रीजन है कल का आपने अटेंड नहीं कर पाए थे, तो कल का मिस मत करना, पीवाईक्यूज के साथ फिनिश कराऊंगा। पीडीएफ को एक बार रिवाइज करके आओ, बस इतना करना है। ठीक है, ऊपर से आज आपको मॉक टेस्ट मिलेगी हिस्ट्री की ही। ठीक है, और कल भी मैं हिस्ट्री के ही डिक्लाइन ऑफ मुगल के ही क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में जी फॉर्म में देने लगाऊंगा ताकि आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस के अंदर क्या याद रखना है, कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को ऐसे वर्ब्स रहेंगे जिनको आईएनजी नहीं लगता। जैसे टेस्ट देख लो, ठीक है, आप बचपन से जानते हो कि ये फूड कैसा टेस्ट करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है। हम ये बोलते हैं क्या कि दिस फूड इज टेस्टिंग गुड? नहीं बोलते। ठीक है, उसके बाद सी, हियर, वांट, ठीक है, वांटिंग कभी कभी होता है कि आई एम वांटिंग टू डू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, बट यूजुअली वांट होता है, आपका जो भी डिजायर होता है आप वांट में बताए। रिजेंबल मतलब अपने पेरेंट्स की तरह दिखना, जैसे हम बोल सकते हैं कि शी रिजेंबल्स टू हर मदर। हम रिजेंबलिंग नहीं बोलते, शी इज रिजेंबलिंग टू हर मदर। मतलब रिजेंबलिंग क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस होता है। आप अगर अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो तो दिखते हो, ऐसे थोड़ी है कि आधे घंटे तक दिखोगे कंटिन्यूअसली और फिर नहीं दिखोगे। ठीक है, वही है। कंटेन के साथ भी आएंगे लगता, कंटेनिंग, कंटेन ही होता है। कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कॉम्प्राइज, कॉम्प्राइजेस ऑफ नहीं होता है, ये चीज याद रखना। ये आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता है यहाँ पे, ये जो कॉम्प्राइज वर्ड होता है ना एनडीए के लिए याद रखो, ऑफ नहीं लगता इसके साथ। एग्जाम में आपको लिख के देंगे जैसे कि दिस बिल्डिंग कॉम्प्राइजेस ऑफ 7 फ्लैट्स, 2 स्टोर रूम्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या दिस फ्लैट कॉम्प्राइजेस ऑफ 2 बेडरूम, 1 हॉल, 2 वॉशरूम, ऐसे। कॉम्प्राइज मतलब है उसमें ऑफ लगेगा क्या? नहीं, सीधा होगा दिस फ्लैट कॉम्प्राइजेस 2 बेडरूम, सीधा। ठीक है, वही। उसके बाद हैव हो गया आपका, ये नोइंग वाला वर्ब देखो, ठीक, बहुत बार पूछ रहे थे आई एम नोइंग हिम वेरी वेल, आईएनजी लगेगा क्या? नहीं। तुमको मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था जब आप लेक्चर में आपको ऑफलाइन में पढ़ाया था कि किसी को भी मान लो, मानना है आपको, सच नहीं है। ठीक है उदय और ये बिल्कुल सच नहीं है, काल्पनिक घटना है कि मान लो आपको, आप किसी को पसंद करते हो, यही हो सकता है सामने वाला तो आपको नहीं पसंद करेगा, तो आप किसी को पसंद करते हो तो आपने उसको बोल दिया कि भाई आई लव यू। अब 1 साल हो गया, उसके बाद आप क्या बोलोगे? आई लव यू ही बोलोगे, राइट? अब ये थोड़ी बोलोगे कि आई एम लविंग यू, हम कभी नहीं बोल सकते ऐसे। ठीक है, अब बहन को मान लो, भाई को भी बोलते हैं ना कि आई लव यू ब्रो, ठीक है, 50 रुपए भेज दे, आई एम लविंग यू, ऐसे बोलते हैं क्या? आई एम लविंग यू सिंस वी वर बॉर्न,
ठीक है, ऐसे नहीं बोलते, सिर्फ लव। व्हाई? बिकॉज ये एक तो होता है या नहीं होता है, कंटिन्यूअस में कभी भी काम नहीं करता। ठीक है, चलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उदय पर्सनली मत लेना, आप ही हो इधर बॉय, इसलिए मैंने आपका नाम लिया है। और पसंद तो आपको कोई कर ही सकता है, मतलब ठीक है, जब तक कोई ना पसंद ना करे तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पे देखो, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है हैव ऑब्लिक हैज ऑब्लिक V3 प्लस ओ। ठीक है, हैव हैज है यहाँ पे। अब ये इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है हैव हैज का। हैव होगा तो क्या लगेगा, वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल। हैज लगेगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर और ये प्लूरल, इतना बेसिक है। अब कुछ नहीं याद रखना है इसमें बस। और ये प्लूरल होने के बाद भी आई के साथ लगता ही है, हम आई हैव ही बोलते हैं, क्योंकि आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, एक बात है बस। फिर अब देख लेते हैं नीचे क्या बनेगा। से वी सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है, और ये हैव क्या है, ए भी हेल्पिंग वर्ब है अपना, ए भी प्लूरल है। और ये V3 को V3। ठीक है, मैथ का आप लोगों का पता नहीं क्या चल रहा हो, मैं आज थोड़ा सा रिसर्च किया हूँ, आप लोगों को क्या हेल्प पहुंचा सकते हैं, कौन से लेक्चर से आप कहाँ से एनडीए का मैथ कर सकते हो, तो मैं बताऊंगा आपको जल्दी। ठीक है, और एक सरप्राइज भी चल रहा है हम लोगों का। एक फेमस फैकल्टी है इंडिया के अंदर, और वो लोग इस फील्ड में काफ़ी पॉपुलर है, तो हो सकता है उनके साथ मैं जुड़ूं कुछ आने वाले दिनों में। यहाँ पे तो अपना यूनिफॉर्म एस्पिरेंट पे आपको पढ़ाएंगे, उस प्लेटफॉर्म पे भी तो उनके साथ कुछ टाई अप का कुछ चल रहा है, तो बताएंगे ट्राई। अगर वो नहीं भी हुआ, बिकॉज उसकी पॉसिबिलिटी है, कुछ कुछ नहीं भी है, मेरा उनके साथ जुड़ने की तो पॉसिबिलिटी है, वो इधर आएंगे कि नहीं इसका थोड़ा सा ये है एंटिसिपेशन। बट फिर कुछ तो करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे, तो बताऊंगा। मुझे आप लोग भी बताओ कि मैसेज करके कि आप लोग एग्जैक्टली अभी पढ़ कहाँ से रहे हो, तो मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अभी दे है आपका सब्जेक्ट, तो ये क्या बनेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ गया। ठीक है, और फिर आगे का सेंटेंस बन ही गया, आपको ये बेसिक पता है। इसमें कुछ नहीं, सिंगुलर प्लूरल का ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। ये वाले वर्ड्स क्योंकि इसमें कंप्लीट एक्शन होता है, तो आपको जैसे वर्ब कैसे दिखेंगे, एट, सो फार, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली। ठीक है, जैसे ऑल द गेस्ट केम ऑन मंडे बट दे हैव, ठीक है, दे हैव नॉट कम सो फार, अभी तक आए नहीं है। दे डिड नॉट कम सो फार आएगा क्या, आए नहीं थे नहीं बोलते हम, ये अभी तक आए नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। जैसे कि ही डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द यूएसए एट, अभी तक नहीं आया है ना, डिड नॉट रिटर्न का मतलब क्या हो गया, आया ही नहीं था हो जाएगा। हम था बोलना है कि हमको नहीं, कि अभी तक नहीं हुआ, ना होना, तो इसलिए ही हैज नॉट रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न फ्रॉम द यूएसए एट। ठीक है, एट, लेटली, रिसेंटली, ये चीजें ऐसे दिखाती है कि अभी तक किसी चीज का ना होना या अभी तक हो जाना चाहिए था, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख लीजिएगा क्या है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब आपका हैव, हैज, बीन, और ये V4। ठीक है, क्या है यहाँ पे V4, और ये इसके अंदर आप लंबे दौर तक कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसी के लिए यूज करते हैं, राइट। लंबे दौर तक कर रहे हैं तभी यूज करते हैं, तो इसलिए हमको बताना पड़ेगा ना कि वो टाइमिंग उसका मैच करना चाहिए, कि भाई हाँ अभी से यहाँ तक से कर रहे हैं, ठीक है, या वहां तक से कर रहे हैं, तो बस इसीलिए आपको क्या लगेगा यहाँ पे, सिंस और फॉर प्लस टाइम रहेगा। ठीक है, सिंस और फॉर प्लस टाइम, सिंस और फॉर इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, सीधी बात, नो बकवास। आपको मैं बता रहा हूं, ये कुछ नहीं पूछने वाले, आपको बोल देंगे सिंस और फॉर में कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे। तो सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये वाला जो टेंस है आपका क्लियर हो गया। कंटिन्यूअस में मैंने आपको बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ नॉन कॉन्टिन्यूअस जो वर्ब है, जैसे नोइंग, नो है तो नोइंग कर देंगे, लव है तो लविंग कर देंगे, उससे इस वाले टेंस से क्या पूछेंगे, सिंस और फॉर में कंफ्यूज करेंगे। तो चलते हैं फिर उसी के ऊपर और देखते हैं क्या बोलना है इन लोगों का। ठीक, यहाँ पे भी देखो, आई हैव बीन नोइंग यू कर दिया, अब नोइंग आएगा क्या, नहीं, क्या होता है, नो होता है। दे हैव बीन लविंग ईच अदर कर दिया, लविंग आएगा क्या, नहीं, दे हैव लव्ड ईच अदर। ठीक है, अभी सिंस और फॉर पे हम लोग आ चुके हैं एकदम बढ़िया से। ठीक है, देख लेते हैं इनको क्या कहना है इनका। देखो, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, अब सिंस का यूज कहां पे होता है, यूज बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी चीज का पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, देखो आपका पूरा दिन है, ठीक है, अब उसके अंदर 8 आवर्स है,
ये 8 आवर्स क्या हो गया, आप खुद सोचो। 8 आवर्स क्या है, एक ड्यूरेशन है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम है क्या, नहीं। ठीक है, आई विल मीट यू ड्यूरिंग द डे, कब मिलने वाला हूं पता है क्या आपको, नहीं, ये तो पूरा ड्यूरेशन बता दिया आप कभी भी। पर मैं अगर पॉइंट ऑफ टाइम बताना, 8 आवर्स में से भाई मुझे 2 PM को मिलूंगा, 12 AM को मिलूंगा, ठीक है, या फिर मैं आपको 1 PM को मिलूंगा, 10 AM को मिलूंगा, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली इस 8 घंटे में से कब, राइट, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम गुजर रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद ये 2 PM जैसे, फिर आवर्स के लिए क्या होगा, सिंस 2 PM। डेज में इतना वीक है पूरा, इतने सारे डेज है, आई विल मीट यू वन ऑफ दिस डेज, भाई कौन सा डेज, बहुत सारा दिन है उसके अंदर, इतना सब ड्यूरेशन बता दिया। उसमें जब मैं बोलूंगा मंडे को ही मिलूंगा तो करेक्ट, अगर आप पढ़ाई मंडे से शुरू कर रहे हो तो क्या बोलोगे आप, सिंस मंडे, इस पॉइंट के आगे। उसके बाद मंथ में, पर्टिकुलर मंथ, इतना सारे मंथ है उसमें से जनवरी के आगे, आपका जो भी ईयर्स है, इतने सारे ईयर्स उसमें से 1947 के आगे, इस पॉइंट के आगे, 15 अगस्त के आगे। बर्थडे भी क्या है कि फिक्स है ना, आपका बर्थडे ऐसा नहीं कि 15 दिन तक चलता है, पूरा ड्यूरेशन है उसमें, एक ही दिन होता है, तो इसलिए बर्थडे। होली क्या है, एक पर्टिकुलर डे के आगे, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ डे में याद रखो, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग को भी हम एक पॉइंट मानते हैं, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। और स्टेज, नहीं, हाँ सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। उसके बाद स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है, स्टेजेस ऑफ लाइफ को क्या लगाएंगे हम, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ठीक है, सिंस देन, ये जो देन क्या बताता है, उस वक्त के आगे। उसके बाद सिंस टाइम, उस टाइम के आगे। सिंस टाइम इमोरियल, मतलब कि वक्त जब से शुरू हुआ है तब के, तब से ये चीज यहाँ पे दुनिया में है, तो एक पॉइंट मानते हैं हम उसको जब वक्त शुरू हुआ। अब फॉर का देख लो, सिंपल है, फॉर का क्या है इसके अंदर, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, कि एक ड्यूरेशन है इसके अंदर, जैसे 2 आवर्स, आई विल मीट यू फॉर 2 आवर्स, क्या है, ड्यूरेशन। 3 डेज ड्यूरेशन है, ठीक है। 2 मंथ्स ड्यूरेशन है ना, इसमें कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं बता रहा। 3 इयर्स, कौन से 3 इयर्स बता रहा हूं क्या, नहीं, तो इसलिए ड्यूरेशन। 3 वीक्स, ये भी क्या है, ड्यूरेशन है, कौन से 3 वीक्स है ये बता रहा हूं क्या, नहीं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी डेज, फॉर सेवरल आवर्स, फॉर अ फ्यू आवर्स, फॉर अ लास्ट 3 डेज, इन सब के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ड्यूरेशन कोई, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन है क्या, बताओ, यहां तक मैं आप लोगों का देख लेता हूं कमेंट जल्दी से, अगर कुछ नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कुछ नहीं है। चलो मैथिली, एनी डाउट, अभी आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यूज में जाएंगे हम लोग, और ये बेसिक पीवाईक्यू की पीडीएफ मैं यूज कर रहा हूँ अभी, उसके बाद 3-4 और बना रहे हैं हम लोग, तो उससे आपको क्वेश्चंस करने लगाएंगे। जैसे कल वाले लेक्चर में मैं पीवाईक्यूज लूंगा पूरे टेंसेस के, जो क्वेश्चंस तुमने आज तक नहीं किए, ऑफलाइन में भी जब मैं तुमको जहां पे भी पढ़ाया हूँ, वहां पे भी मैंने तुमको ऑफलाइन में जो क्वेश्चंस नहीं लिए, वही क्वेश्चन कल के पीडीएफ में, पीपीटी में रहेंगे, एक पीपीटी, एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन, ऐसे 100 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट आज तक पूछे गए हैं, वही टेंसेस के क्वेश्चन कल की पीपीटी में आपको देखने को मिलेंगे। मुझे आज ही लेना चाहिए था, मैं ले भी सकता हूँ, मैं बना दिया है, बस उसको लिया नहीं है यहाँ पे मैंने, तो 1-2 मिनट लेके मैं उस पीपीटी को यहाँ पे लाऊंगा और करेंगे हम। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 108, जल्दी से, ठीक है, मैं वो पीपीटी लेता हूँ।
चलो बताया आप लोगों ने कुछ आंसर, मैं चेक कर लेता हूँ एरर या क्या क्या करना है क्वेश्चन। अच्छा एरर ढूंढना है, ठीक है। अब सीधा बताओ ना डायरेक्टली, इसमें एरर क्या आएगा। एक सेकंड दो मुझे, क्वेश्चन ही चले गया। चलो मैं ये इतना लेके फिर वो पीपीटी लेता हूँ यहाँ पे। अरे यार हाँ, ये क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ के जा सकते। एरर ढूंढना था मैथिली, बताओ। आर गॉन आर गोइंग, यस। यहाँ पे देखो आर था, आर के बाद V3 आएगा क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? गोइंग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ये एएसएससी सीजीएल का है, ठीक है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें से करके फिर वहां पे चले जाएंगे। ये देखो द ऑडियंस 106 का, इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ मैं, जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट सॉरी। चलो 10116 के क्वेश्चन को करो, आप ट्राई करो। चलो आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स नाउ, बताइएगा क्या होगा इसमें। ये भी ट्राई कर लो। मैथिली हैज आंसर्ड थर्ड। द ऑडियंस हैज बीइंग, द ऑडियंस, हाँ हैज क्या आएगा? बीइंग आएगा क्या? नहीं, हैज बीन एंग्री, ठीक है। द ऑडियंस हैज बीन एंग्री एज द मैजिशियन इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड। चलो उसके बाद 1167 का बताओ। 117 यूजुअली द रैथिश, ठीक है, नाम में थोड़ा सा गड़बड़ है। इसे रशीद मान लो या राशिद मान लो, जो भी है ये नाम यहाँ पे जो है, ठीक है। क्या आएगा इसका? हैजंट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हिज हेक्टिक शेड्यूल। यूजुअली राशिद, हैजंट आएगा क्या? नहीं, यूजुअली वर्ड कहाँ पे यूज होता है? यूजुअली मतलब जो हम बार बार करते हैं, यूजुअली मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो यूजुअली से हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैजंट की जगह पे डजंट होगा, ठीक है। ये मान लो राशिद, ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, राहुल ले लेता हूँ। यूजुअली राहुल डजंट टेक पार्ट इन दिस टाइप्स ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल। समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताओ, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को? बढ़िया एकदम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं पीपीटी को चेंज करता हूं, यहाँ पे दूसरी वाली को लेते हैं। चलो भाई लोग एकदम बढ़िया से इस चीज पे पहुंचते हैं अभी। यहाँ पे अपना टेंसेस, ठीक है, नाउ फ्यूचर और पास्ट, क्लियर है। नोट्स जो भी बना रहे हैं ना वो अच्छे बन रहे कि नहीं बताया करो, मेहनत बहुत लग रही है, ठीक है। तो ऐसे इतनी सी चीज को इसको ढूंढ ढूंढ के डालना पड़ता है ताकि थोड़ा सा लुक भी उसका अच्छा बने। तो आप लोग बता दिया करो मुझको कि सर अच्छा बना है और कुछ बेहतर करो, ठीक है। तो थोड़ी सी ये हो जाता है कि इंसान को मोटिवेशन मिल जाता है कि यार हाँ। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में जो पूछे गए हैं टेंसेस से आपको, ठीक है। पुराने पुराने क्वेश्चंस भी लिए, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। 100 क्वेश्चन रखे हैं पीडीएफ में, इस वाले फाइल में। फाइंड द एरर, ठीक है। आपको मैं अभी टाइम देता हूं। चलो थैंक यू मैथिली। आप लोग बस पढ़ो अच्छे से, एंजॉय करो, आपको भी मजा आना चाहिए। तो आपको मजा आएगा तो हमको आ जाएगा। चलो इसको देखिएगा आप, बस ये जो डी वाले 4 ऑप्शन दिए हैं, ये शुरुआती के क्वेश्चन पूछते थे वो सीडीएस में, तो मैंने वो भी लिए हैं।
देखो इसमें से कहां पे एरर है, पहचानो। प्रॉब्लम्स विथ आवर स्टाफ। चलो 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताओ। फर्स्ट का उदय का आ चुका है, आई विल वेट। ठीक है, मैं जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता तब तक वेट करता हूं। चलो उदय हैज आंसर्ड। मैथिली जल्दी से आंसर दो दोस्त, गलती से ही दे दो चलो। मैथिली हैज आल्सो आंसर्ड। चलो, और कलर भी मेरे चेक हो चुके हैं कि कौन सा अच्छा दिख रहा है इसमें, तो वो वाला यूज करता हूँ। रेडी ठीक लग रहा है। हाँ, चलो अब यहाँ पे देखो, एक सेंटेंस है अपने पास, क्या है इसमें? आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिटिंग आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विथ आवर स्टाफ, नो एरर। अभी यहाँ पे देखो, और ऑलवेज लिखा है। ठीक है, ऑलवेज क्या दर्शाता है कि ये चीज कैसे होती है, रूटीन है, रेगुलरली ये चीज होने वाली है, ये दिखाता है। जो चीज रेगुलरली होती है, रूटीन होती है, उसको कौन से टेंस में लिखते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। डेली रूटीन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, इरेगुलर एक्शन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, स्पोर्ट्स कमेंट्री, ये सब कुछ आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस O। तो ये क्या होना चाहिए था? आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिटिंग की जगह पे आर भी नहीं आएगा, और विजिटिंग की जगह क्या हो जाएगा? आवर कस्टमर्स, प्लूरल है तो विजिट। ठीक है, आवर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विथ आवर स्टाफ। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। ठीक है, अब दोनों को एक क्लियर हुआ क्या, बताओ मुझे, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आप लोगों को यही वर्ड से वो लोग पूछ लेंगे। हम प्रॉपरली जब सोचने को देखते हैं, और कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिटिंग, तो सही तो लग रहा है सर, मतलब हमेशा विजिट करते रहते हैं। ठीक है, बट ऑलवेज वर्ड दिखाता है रूटीन, ऑलवेज वर्ड दिखाता है रेगुलर एक्शन। तो बस इसी एक वर्ड को पकड़ के वो पूछेंगे आपको क्वेश्चंस। चलो ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। कुछ नहीं, ये पूरे एनडीए के क्वेश्चंस लाए हैं, तो एनडीए और सीडीएस के। तो यहाँ पे आपको अभी जैसे ऑलवेज से क्लियर हो गया, अगली बार ऑलवेज आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। तो कुछ ऐसा घबराने की बात नहीं कि नहीं आ रहे हैं या गलत हो रहे हैं, वो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अपने आप की। चलो ये बताओ, आंसर्स आप लोग देना शुरू कर सकते हो। चलो, मैथिली हैज आंसर्ड, उदय हैज आल्सो आंसर्ड। देखो, देखते हैं अभी। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग ग्रेट पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ को अचीव करते हैं। एंड सम हैड, हैड मतलब उनके ऊपर थोपा हुआ था। जब सारे पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट में बता रहे हैं हम कि कुछ लोग ग्रेट पैदा होते हैं, किसी के ऊपर ग्रेटनेस थोपा जाता है, तो फिर ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये कैसे हो गई आपके पास्ट में? ये भी यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सम हैज ग्रेटनेस, या सम में प्लूरल है ना, तो इसलिए सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? सी। चलो समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो आप। क्वेश्चन नंबर 3, मैं इधर ही रुकता हूं।
ये मत लेना बी श्योर, यहां तक ही सेंटेंस मानो, ठीक है। बताओ ए वाला, उदय हैज आंसर, बेसिक था ये। व्हेन आई विल बी, जब मैं 30 रहूंगा बोलना है। आई विल 30 मतलब वो नंबर नहीं बता सकता ना, कि जब मैं 30 एज का रहूंगा, तो इसलिए बी आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान एकदम। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लगे if I would have realized what a bad driver you were, I would not have come. ये मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है, आसान है। सी, अच्छा मैथिली, ये देखो उदय, यहाँ पे देखो, इफ जहां पे यूज होता है, ठीक है, ठीक है, जहां पे क्या यूज होता है, इफ यूज होता है। ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, कि अगर मुझको ये रियलाइज होता तो मैं ये नहीं करता। तब कंडीशनल सेंटेंस में आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, कि सेकंड कंडीशन को देखो। सेकंड कंडीशन क्या है अपनी, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। जहां पे भी आपको वुड, कुड, शुड आता है, और प्लस कर दो इन सब में, प्लस हैव, और प्लस आएगा V3। ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी में। और जब मॉडल ऑक्सिलरी आते हैं और उसके बाद सिर्फ V1 आता है, तो होता है सिंपल पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी में। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा आई विल गो टू गोवा, तो कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। आई वुड हैव गॉन टू गोवा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, इतना आई वुड हैव आ गया, और उसके बाद ये कम क्या है आपका, V3 है, तो कौन सा ये, पास्ट परफेक्ट। तो अब पहली कंडीशन भी क्या चाहिए हमको, पास्ट परफेक्ट। आपको अगर कुछ याद होगा तो रूल में मैंने पढ़ाया था, देखो 3 कंडीशन होते हैं। पहली वाली कंडीशन क्या रहती है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, फिर सिंपल पास्ट, दोनों तरफ सिंपल पास्ट, तो दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। कुछ याद नहीं आया तो कोई नहीं, मैं आगे आपको कराऊंगा वो। अभी के लिए याद रखो, अगर सेकंड कंडीशन आपकी पास्ट परफेक्ट है, यहां लिख देता हूं कंडीशन 2 पास्ट परफेक्ट है, तो कंडीशन फर्स्ट क्या होती है, पास्ट परफेक्ट ही होती है। ठीक, अब देखो, पर ये कंडीशन में क्या होता है, कि आप पहली कंडीशन को मॉडल ऑक्सिलरी का पास्ट परफेक्ट नहीं बना सकते, उसको आपको सिंपल अपना जो टेंस है उसका पास्ट परफेक्ट बनाना है कभी भी। तो अब ये हो गया आपका आई वुड नॉट हैव पास्ट परफेक्ट, तो फर्स्ट वाला उस रूल के हिसाब से क्या बनेगा, इफ आई हैड रियलाइज, इतना ही बनेगा ये। व्हाट अ बैड ड्राइवर यू आर, अगर मुझको रियलाइज होता तो नहीं, इफ आई हैड रियलाइज, अगर मुझको रियलाइज होता तो मैं क्या करता, आई वुड नॉट हैव, मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। ठीक है, इफ आई वुड हैव रियलाइज नहीं होगा, तो इफ आई हैड रियलाइज, अगर मुझे रियलाइज हो जाता तो। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं बताना सीधा कि ये अगर होता तो, गारंटी के साथ, तो मैं ये नहीं करता, ये ऐसा है। यहां पे पॉसिबिलिटी बताओगे कि ये नहीं करता, वहां पे अगर श्योर पता होता तो। ठीक है, तो फिर रीजन क्या आ जाएगा इसका, इफ आई हैड रियलाइज। तो ये ऐसे खुद समझोगे ना पॉसिबिलिटी, या फिर यहाँ पे एकदम 100% श्योरिटी चाहिए, तो ये कंफ्यूज करेगा। सिंपली इधर पास परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी का, हमको उधर सिर्फ नॉर्मल पास परफेक्ट चाहिए होता है कभी भी। ठीक है, कहीं पे भी अप्लाई कर दो आप, तो करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा फिर आपका, ए। अब मुझे है ना कमेंट करके ये बताओ कि आपको क्लियर हुआ क्या है। अरे यार, ये रेड कलर यूज करना चाहिए, ये सही से दिखता है। चलो बताओ जल्दी से, एक बार बता दो क्लियर हो गया बोल के, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। 10 क्वेश्चन पे पहुंचना है हमको, जल्दी जल्दी करना है अभी।
आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अच्छा, जब भी परफेक्ट टेंस होते हैं, कौन से टेंस परफेक्ट, आप मान लो प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, इनमें जब भी आप क्या ऐड कर देते हो, टाइम, तो वो क्या बन जाता है, सिंपल पास्ट। ये रूल ही है देखो, ठीक है। एक्शन, जो एक्शन होता है, एक्शन में आप टाइम को ऐड कर दोगे परफेक्ट के एक्शन में, तो वो सिंपल पास्ट बनता है। ये आपके रूल के अंदर भी लिखा हुआ था, हम देखेंगे रूल में जाएंगे तब मैं ये सब चीजें आपको रिपीट भी कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपने रूल में होती है, ठीक है। आप इसको बताइएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी एक बार मुझे बताओ, क्लियर है क्या? ठीक है। अब तो इस हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2 years अगो बोल दिया, टाइम बता दिया, तो फिर क्या होना चाहिए था, आई पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते थे कि आई हैड पास द एग्जाम 2 years अगो, पास्ट का बताया ना उसने, तो प्रेजेंट का नहीं आएगा टाइमिंग। टाइम अगर पास्ट 2 साल पहले की घटना है तो आप पास्ट का ही बताओगे उसको, तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि टाइम ऐड करने के बाद उसको सिंपल पास कर दो, आई पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलो नेक्स्ट बताइएगा। देखो भाई साहब आ गए अपने फेवरेट वाले, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। तुमको उधर सवाल करना है, मैंने ऐसे रखा है उनको, ठीक है क्योंकि उनका प्ले है ना, इसलिए। ही हैज रेड 4 plays written by विलियम शेक्सपियर by the end of his vacation। थोड़ा सा गड़बड़ है इधर, ठीक है, आपको थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। अच्छा, हैज रेड का मतलब क्या हो जाएगा, कि पढ़ चुका है, कंप्लीट एक्शन, ये आपको क्लियर होगा देखो, राइट। हैज रेड मतलब क्या होगा, ये कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, राइट। जब ये कंप्लीट एक्शन है तो भाई लोग, तो ये बाय द एंड ऑफ वैकेशन होगा क्यों बोल रहा है फिर, ये तो हो चुका रहना चाहिए अब तक, राइट। आगे क्या बोल रहा है कि तब तक एंड ऑफ वैकेशन तक होगा, पर यहां हैज, आप परफेक्ट टेंस तो कंप्लीट एक्शन में बताते हो कि जब ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो ये टाइम मैच नहीं हो रहा है इसकी कंडीशन, ठीक है। अगर इस टाइम तक वो करेगा तब तो आप फ्यूचर में बताओगे ना, कि उसके वैकेशन खत्म होने तक वो ये कर चुका रहेगा, बताओगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा फिर, ही विल हैव रेड, बन गया परफेक्ट टेंस, कि उसका वेकेशन खत्म होने तक वो ये प्लेस पढ़ के खत्म कर चुका रहेगा। ही विल हैव रेड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। ऑप्शन क्या आएगा फिर, ए। समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ। आपके एरर होंगे, ठीक है, क्योंकि एरर होंगे तभी जाके आगे 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 आके रुचि आएगी। गूगल फॉर्म के टेस्ट के अंदर मैं आप लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चन देने वाला हूं, जो आपको अलग अलग मॉक आपके PYQs में मुझे मिले हैं, इन्हीं को रेफर करके, इसी PDF को रेफर करके क्वेश्चन फॉर्म करूंगा मैं, ताकि आपको एग्जाम में एरर ना हो। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हम करके रखेंगे, ठीक है। अभी बताओ यहां तक क्लियर है क्या, अभी गलत हो रहा है बोल के एकदम स्ट्रेस में मत आओ। चलो अभी जर्नी शुरू हुई है, इंग्लिश का तो टेंशन ही मत लो। बताओ इधर, फाइंड द एरर व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, बताओ। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा सा,
सेकंड वाले कंडीशन को देखो और सोचो पहले वाली मैच हो रही है क्या। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, व्हेन दे स्टोल द मनी, बता रहा है क्या कब उन्होंने पैसे चुराए हैं, ठीक है। और आगे तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, एंड वेयर डिड दे हाइड इट, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया क्वेश्चन में, बट वेयर डिड दे हाइड इट। आपको क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये एपरस्टॉप, ये सब कंसिडर नहीं करना होता है एनडीए के लिए, ठीक है। वो लोग कभी कभी देते हैं, कभी नहीं देते, और फिर बोलते हैं कि हम लोग नहीं मानते उसको। तो एनीवे, तो यहाँ पे देखो वेयर डिड दे हाइड, यहाँ पे तो आंसर नहीं दे रहे ना वो, तो ये एक्चुअल में उनको पूछना है कि कब उन्होंने पैसे चुराए। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको ऐसे पूछना होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या बनेगा, व्हेन डिड दे बन जाएगा, स्टोल V2 है, राइट। जब डिड आ गया तो स्टोल का क्या हो जाएगा, स्टील आ जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन डिड दे स्टील मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। अभी वो मैच कर रहा है सेकंड कंडीशन के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बढ़िया बढ़िया एकदम मैथिली। हाँ, वो मैच नहीं हो रही थी ना, इसीलिए उसको पहले भी अगर हम क्वेश्चन पैदा कर देंगे, बाद में भी क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन की, व्हेन डिड दे स्टील मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, कहां पे छुपाया उन्होंने, तब मैच होगी वो। अब ये क्या करें, अब क्वेश्चन ऐसे ही थे उधर से तो लिया है हमने, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं। कभी कभी ऐसे उठपटांग क्वेश्चन बनाते हैं कि जो लॉजिक नहीं करता कि, बट वो उनका लॉजिक लगा के आपको बताते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि एग्जाम का ट्रेंड समझना होता है, क्या लॉजिक लगा के क्वेश्चन बनाते हैं, वो भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ती है। अपनी तो मजबूरी है, वो लोग जो सोचेंगे वो हमको फिगर आउट करके करना है। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आपकी सोच बदल दो बोलना तो चाहिए, आई एग्री विथ यू, बोलना चाहिए उनको कि भाई ये ऐसे उठपटांग जो क्वेश्चन बना देते हैं और बाद में बोलते हो कि इसका आंसर तो ये होगा, और लॉजिक भी ऐसे एकदम खतरनाक देते हो तुम बट अब क्या कर सकते हैं। चलो इसको देखते हैं, फाइंड द एरर, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपके एनडीए का क्वेश्चन है। द टीचर हैज टुक, अब हैज आया है मतलब क्या आएगा, V3, टुक की जगह क्या हो जाएगा, टेकन। एकदम बढ़िया, एकदम हलवा टाइप, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करो। सर 8 क्वेश्चन गूगल फॉर्म टेस्ट में था। बढ़िया। अगर क्वेश्चन था गूगल टेस्ट में तो बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि जो भी टीम हमारी गूगल फॉर्म टेस्ट बना रही है और बाकी पीपीटी बनाने में मुझे हेल्प कर रहे हैं ना, सो दे आर डूइंग देयर जॉब रियली ग्रेट, ठीक है। जो मैं उनको गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे करना है, ये करना है, तो इसका मतलब वो कर रहे हैं, इसलिए आपको बार बार वही दिखेगा, ठीक है। और तुम्हारे सारे गूगल फॉर्म के टेस्ट मैं भी सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद तुमको आते हो, कहीं गलती वगैरह है क्या, कभी कभी हो जाता है गड़बड़, ठीक है, लास्ट पॉइंट तक चलता है ना। बट आपका जो जैसे इस महीने में जो हमको गूगल फॉर्म आपको भेजने हैं वो रेडी हो चुके हैं पूरे, इस मंथ का, अक्टूबर का, नवंबर का कंटेंट बन रहा है अभी, पीपीटी जो पढ़ाने वाले वो सब कुछ, जैसे बायो का आपका लेक्चर होने वाला है, एवरीथिंग इज रेडी, गूगल फॉर्म बनना भी शुरू हो गए उसके। चलो अब बताओ इसका, केमिस्ट्री का भी प्लान हो चुका है, ठीक है, उसके भी पीपीटीज बन रहे हैं, गूगल फॉर्म, टीचर स्केड्यूल बन गया है, आपको भेजा नहीं है, 1.5 महीने का स्केड्यूल बन गया है आपका। इसका बताओ, अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट अ वुमन, बट अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमन। फिल मतलब लव होता है, ये तुमको रूट वर्ड पढ़ाया था, देखो फिल मतलब क्या होता है, लव, ठीक है। गायनो बोल के एक वर्ड होता है ना, निस्ट, गायनो, ठीक है, GIN, इधर दिख रहा है, तो वो ह्यूमन के लिए यूज होता है, तो इसलिए बोलते हैं ना हम गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनो। तो वहां से देखो, अब यहाँ पे मिस मतलब कोई एक हेटफुल, हेट के लिए होता है, तो आपको रूट वर्ड से भी पता चल जाता है वो, एक तो ऐसे ही तुमको हो क्या आपका बताया मैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, अब मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु, हाँ ये बहुत आसान है। आप जो भी एरर बताएगा ना मैं मान जाऊंगा उसको, मैथिली ने बताया है, ठीक है।
इसमें 2 एरर। मैथिली, आपका जो एरर आपने बताया है सी ऑप्शन, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करना मुझे क्विक तरीके से, एकदम चैट में ही बता देना। उदय आप भी बता दो। Who which hate a woman who hates a woman। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उदय। 2 एरर है एक्चुअली इस सेंटेंस के अंदर ही, ठीक है। एक उन्होंने दिया था, दूसरा वाला बन गया है यहाँ पे टाइप करते हुए। तो फिर मैं चाहूंगा कि आप दोनों फाइंड आउट कर लो। अगर एरर बना है हमसे भी तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। टाइप करते हुए एक वर्ड मिस हो गया है इसमें, एक एरर ही था एक्चुअल क्वेश्चन में, बट इसमें जब अब मैं पढ़ रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि 2 जगह पे है। तो अब दोनों पहचान लो, दोनों भी एरर हो सकते हैं आपके। चलो एक बता देता हूं, यहाँ पे अ पर्सन यूज हुआ है। ये हु क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। याद होगा आपको, तुम लोगों को मैंने जो पढ़ाया था, कुछ चीजें तो याद रहती है। रिलेटिव प्रोनाउन तो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या बोलता है कि मेरे पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार मेरे बाद वाला वर्ब आएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूं हु आया है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं अ पर्सन, ठीक है। अ पर्सन क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा, वो जो भी वर्ब आएगा वो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। रीजन क्या है कि बीच में कौन जोड़ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे पर्सन्स होता तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ये इसका रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अ पर्सन बोला तो ये हेट का क्या हो जाएगा? हेट्स हो जाएगा। एक तो एक ये एरर है, ठीक है। हेट का क्या हो जाएगा? हेट्स हो जाएगा। एक वो एरर मिल गया आपको। उसके बाद यहाँ पे ये विमन क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर जब हम लिखते हैं तो आर्टिकल लगाते हैं, अ विमन होना चाहिए, फिर विमेन होना चाहिए था, यम ई एन होना चाहिए था। तो यहाँ पे अ मिसिंग था। ये 2 एरर बन गए थे, सी में भी और बी में भी, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम में एरर उन्होंने दिया था ये वाला, बी वाला, ये हमसे बन गया था, ठीक है। तो फिर एरर तो एरर है, आपको कुछ भी आ सकता है ना, ठीक है। चलो समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ। लास्ट एक क्वेश्चन करके मैं रुकूंगा आज के इसमें। शाहरुख खान को देख लो एक बार, फेवरेट है मेरा वो। पहले अजब, थोड़ा सा अजीब दिखता था वो, क्रिमिनल टाइप रोल करने के बाद में भाई ने अपनी लाइफ बनाई फिर। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू सुनाऊं अगर तुम कहो। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स who were told to come here today but none of them arrived yet। अभी अभी गया था ए, अभी अभी गया था, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बताओ चलो लास्ट क्वेश्चन। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं आरज़ू सुनाऊं। चलो हुआ भाई लोग, इस फ्रेम के अंदर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कोई नहीं, आप गलत कर दो, टेंशन क्यों ले रहे हो इतना। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स who were told to come here today but none of them arrived yet। मैथिली हैज आंसर्ड। बढ़िया बढ़िया एकदम, मैथिली बहुत बढ़िया। उदय जल्दी से अपना चांस लो और आंसर दो। देखो, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर टोल्ड टू कम हेयर, बहुत सारे मेरे दोस्त जिनको कहा गया था यहाँ आने को आज, बट नन ऑफ देम अराइव्ड एट, बट अभी तक आए नहीं है बोलना है। अभी तक ना, नन ऑफ देम अराइव्ड एट मतलब अभी तक, राइट। मतलब हमने देखा था ये अभी तक, लेटली, ठीक है, लेटली, रिसेंटली, एट, ये कब यूज होता है? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसी में तुम बोलते हो अभी तक। अभी मतलब तो प्रेजेंट हो गया, तक मतलब कि हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए क्या बनना चाहिए? बट नन ऑफ देम हैज अराइव्ड एट, ठीक है। नन बोला ना, नन जब भी यूज आता है तो सिंगुलर आ जाता है इधर, बहुत सारों में से नन की बात करा। नन ऑफ देम हैज, कोई भी नहीं आया है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। ये समझ में आया बोल के मुझे एक बार जल्दी से आप दोनों बता दो, तो मैं लेक्चर को यहाँ पे खत्म करूंगा। कल फिर आगे के जो टेंसेस अपने बाकी है उनको
उस अपने हैंड रिटन नोट्स या कल तक पीपीटी बन जाएगी तो उससे पढ़ा दूंगा, या हैंड रिटन ही बढ़िया है। और फिर वापस हम ये 100 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे और इसी के थ्रू आपको समझ में आएगा क्या एरर्स हो रहे। तो उधर तुमने 8 पढ़ा था बट उतना क्लियर नहीं होगा 8 पढ़ने के बाद, उधर क्लियर होता है ऐसे क्वेश्चंस में जब गलत होता है अपना, ठीक है। चलो मैथिली समझ में आया दोस्त, रुको फिर यहाँ पे। चलो और एक मेंबर ऐड हो चुका है तुम्हारी बैच के अंदर, ठीक है, जस्ट नाउ नोटिफिकेशन आया मुझे परचेस का। चलो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे। और एक और चीज सजेशन चाहिए थी कि थर्सडे और फ्राइडे को अपना बायो का लेक्चर है लाइव ऐप के अंदर, जिसका टाइमिंग है 5 to 7। सानिका मैम का थोड़ा सा टाइमिंग का ये है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, उनको ट्रैवलिंग को थोड़ी सी दिक्कत है। और मैं सोच रहा हूँ कि 7 to 8 में मैं आपका करंट अफेयर्स ले सकता हूँ, जब वो बायो पढ़ा रहे हैं ना, तो उस 2 दिन का जो स्केड्यूल है तब हम इंग्लिश और हिस्ट्री कंटिन्यू, 3 दिन मैं ले रहा हूँ इंग्लिश और हिस्ट्री, 2 दिन उनका बायो रखा था थर्सडे फ्राइडे। उस टाइम पे अब मेरा मन है आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने का, तो या फिर थोड़ा सा करते हैं ना कवर हम लोग भी, ठीक है, सिलेबस 2-4 बार हो गया तो क्या अपना नुकसान होने वाला है। तो इससे 1 आवर्स के लिए करंट अफेयर शुरू करने का, क्योंकि मैगजीन ऑलमोस्ट बन गई है अपनी, थोड़ा सा काम बाकी है उसके ऊपर मैगजीन पे, जो मंथली हम लोग रिलीज करने वाले 15 तारीख को। तो उसी मैगजीन से हम मंथली आपको, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, प्रॉपरली न्यूज़पेपर पढ़ के मार्केट में जितने भी अच्छे मैगजीन्स भी है उनको भी खंगाल के फाइनल मैगजीन बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल आपको टेंशन नहीं, आप वो मैगजीन पढ़ो, उसी में से आएंगे आपको क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। न्यूज़पेपर खुद भी पढ़ के, और जितने भी मैगजीन्स करंट अफेयर्स के आते हैं जो फेमस है, जिन्होंने ये बोला है कि भाई हमारा क्वेश्चन आते हैं, उन सबको उसका जो भी फाइनल वर्जन है वो तुमको मिलेगा, तो उससे ही पढ़ाने वाले हैं। तो ये आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैं मैम को बात करता हूँ फिर, ठीक है। रोज का अगर 6 to 8 करना है ना तो कर सकते हैं, मुझे तो कोई करने वाले थे। हाँ हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो पीपीटी तुमको हिस्ट्री के बना रहे हैं ना, वो हम कर देंगे, और जो भी चेंजेस है उसमें थोड़े बहुत वो कर देंगे, ठीक है। और 6 to 8 कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं रोज का, मेरा तो दिक्कत नहीं है, मेरे जो लेक्चर्स है ना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ मैम का। तो 6 to 8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर लेंगे वो। मेरे वाले में 6 to 8 शिफ्ट कर दूंगा। मैम का जो है सानिका मैम का, वो 5 to 7 में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का ये सोच रहे कि 1 आवर सबका बढ़ाए 2 दिन के लिए, और फिर जितना दिन लगेगा वो करंट अफेयर्स हम कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स अगले से, इस महीने का अगले महीने में करेंगे, पिछले महीने का इस महीने में। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में, अपडेट करता हूँ आप सबकी राय लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, और जो भी रहेगा आप मैसेज करो। व्हाट्सएप पे क्यों लाया आप लोगों को? क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज देखते ही नहीं हो, व्हाट्सएप पे हाय हेलो करते रहते हो लोगों से, और उसके स्टेटस देखते हो, तो इसलिए आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, ताकि आपको हमारे मैसेज पता रहे कि हम कुछ बता रहे हैं आपको, ठीक है। और वहां पे आप लोग भी टेक्स्ट कर सकते हो हमको। चलो फिर यहाँ पे रुकते हैं, आज की टेस्ट देना, गूगल फॉर्म शेयर होगा, कल मिलेंगे।